अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। इस यूट्यूब चैनल से हम आप दोस्तों तक सिंध से तालीमी खबरें लेकर आते हैं। जॉब वैकेंसीज के हवाले से आपको बताते हैं। पीएसटी, जेईएसटी जो वेटिंग कैंडिडेट हैं, टीचिंग जॉब्स, ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से जितने भी न्यूज़ हमारे पास होते हैं वो हम आप दोस्तों से शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ईसीटी की जो वैकेंसीज आ रही हैं जो कि सिर्फ फीमेल के लिए हैं, और उसके अलावा जिन दोस्तों ने सक्खर आईबीए का 2021 में टेस्ट पास किया था उनके वेटिंग के हवाले से हमारे पास गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2021 में सक्खर आईबीए का टेस्ट पास किया था, पॉलिसी के मुताबिक जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं उनको 2025 के फरवरी तक उन्हीं में से कैंडिडेट को रिक्रूट करना है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल से आप तक तालीमी खबरें पहुंचाने का मकसद भी यही है कि जो खास तौर पर हमारी बहनें हैं जिनको वैकेंसीज के हवाले से मालूमात नहीं होती कि इस वक्त कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं सिंध में और उनको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस यूट्यूब चैनल से आप तक तालीमी खबरें पहुंचाने का मकसद भी यही है कि हम आप बहनों और भाइयों तक सिंध से तालीमी खबरें पहुंचाएं। वरना आपको पता है कि यूट्यूब पर जो लोकल व्यूअरशिप है उस पर कोई अर्निंग नहीं होती। अगर 2000 देखें भी सिर्फ पाकिस्तानी 20 से 30 रुपए मिलते हैं। इस यूट्यूब चैनल से जो हम आप तक चीजें पहुंचाते हैं उसका जो मकसद है वो अर्निंग नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना है जस्ट। इससे पहले कि हम आप दोस्तों तक वेटिंग के हवाले से गुड न्यूज़ दें, क्योंकि वेटिंग में जितने भी कैंडिडेट ने 2021 में 40 मार्क्स से टेस्ट पास किया है उनको अभी 4 महीने तक इंशाल्लाह चांसेस हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए और वो टीचर बन जाए। लेकिन सबसे पहले ईसीटी फीमेल जॉब्स जो आ रही हैं सिंध गवर्नमेंट में, उसके हवाले से न्यूज़ ये है कि काफ़ी कैंडिडेट मेरी बहनें वो कंफ्यूज हैं। वो इसलिए कंफ्यूज हैं कि उनको ये नहीं पता कि अब तक एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है या नहीं हुई। तो उन बहनों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि इस वक्त जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो सक्खर आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस में वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 या 2 वैकेंसीज हैं हर कॉलेज में। पूरे सिंध के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इससे वैकेंसीज तो काफ़ी कम है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको टेस्ट एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल टेस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से होगा, जो गवर्नमेंट आप सेक्टर ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो अभी नहीं आई। आप अगर एक्सपीरियंस लेना चाहें तो जो आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उनमें ईसीई की वैकेंसीज हैं, क्योंकि टेस्टिंग सर्विस सेम है। जो आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए टेस्ट है वो भी सक्खर आईबीए से होगा, और जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए भी जो टेस्ट है वो भी सक्खर आईबीए से होगा। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। 1 नवंबर लास्ट डेट है। ईसीई की वैकेंसीज हैं आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस में, और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ईसीई की वैकेंसीज फीमेल टीचर्स के लिए आएंगी वो आएंगी थ्रू आईबीए सक्खर इंशाल्लाह 1 या 2 हफ्ते के अंदर में। इस हवाले से हमारे पास जो भी न्यूज़ आएगा इंशाल्लाह हम आपसे जल्द शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं पीएसटी और जेईएसटी वेटिंग की तरफ। प्यारे दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि 2021 में जिन दोस्तों ने सक्खर आईबीए का टेस्ट 40 मार्क्स से पास किया था, फरवरी 2025 तक उनका वेटिंग है। पीएसटी और जेईएसटी ईसीटी वैकेंसीज तो आ रही हैं, लेकिन पीएसटी और जेईएसटी वैकेंसीज फरवरी 2025 तक न्यू नहीं आएंगी। जिन दोस्तों ने सक्खर आईबीए का टेस्ट पास किया था 2021 में, उन्हीं में से कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा। अब जितने भी टीचर रिटायर होंगे, प्रमोशन होगी, खुदा न खास्ता डेथ हो जाए, या वो टीचर्स जहां पर कोई नया स्कूल बने और नया स्कूल बनने के बाद जो न्यू वैकेंसीज बनती हैं उन पर वेटिंग कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा। इस वक्त जो मेरे सामने नोटिफिकेशन है उसमें गुड न्यूज़ है वेटिंग कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आईबीए सक्खर के तहत जिन दोस्तों ने पीएसटी जेईएसटी का टेस्ट पास किया था हैदराबाद रीजन में, हैदराबाद रीजन के डायरेक्टर साहब ने सब डीओज को ये अहकाम दिए हैं कि जल्दी से जेईएसटी टू एचएसटी प्रमोशन करें, क्योंकि जेईएसटी टू एचएसटी प्रमोशन जब होगा तो जेईएसटीज की वैकेंसीज खाली होंगी जिन पर वेटिंग कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हैदराबाद के जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं जेईएसटी के, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि तकरीबन 100 से ज़्यादा वैकेंसीज बन जाएंगी अगर जेईएसटी तो एचएसटी प्रमोशन होता है। इस तरह से जो वेटिंग के 100 कैंडिडेट हैं पूरे हैदराबाद रीजन में,
और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 100 वैकेंसीज बनेंगी। इस तरह से काफ़ी वैकेंसीज बन जाएंगी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मुबारक हो, JEST के वेटिंग कैंडिडेट को, क्योंकि आपके लिए काफ़ी वैकेंसीज बनने जा रही हैं। दोस्तों, हैदराबाद रीजन के डायरेक्टर साहब के अहकामात को नज़र में रखते हुए टंडो अल्हयार के DO साहब ने अहकामात जारी किए हैं कि जल्द से जल्द जो JEST हैं उनके जो प्रमोशंस हैं वो जल्द से जल्द किए जाएं, PST के प्रमोशंस भी किए जाएं, उनको HST में प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन के बाद ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे वैकेंसीज बनेंगी और वैकेंसीज बनने के बाद जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने सक्खर IB का टेस्ट 40 स्कोर से पास किया है उनके लिए ज़बरदस्त न्यूज़ है और काफ़ी वैकेंसीज उनके लिए क्रिएट होंगी PST और JEST की। इसलिए मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपने DO ऑफिस से रब्ता करें, उनसे पूछें कि उनकी सिलेक्शन कब होगी, कितने मार्क्स वाले वहां पे सिलेक्ट हो गए हैं PST JEST वाले, और कब कितने लोग सिलेक्ट हो जाएं, कितनी वैकेंसीज बन जाएं कि उनका जो है वो सिलेक्शन हो जाए। तो आप जरूर DO ऑफिस का जो है वो चक्कर लगाएं। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा घोटकी JESTs का जो हमारा ग्रुप है उसमें एक दोस्त ने शेयर किया है कि JEST के लिए नवंबर में प्रमोशन होगा, क्योंकि उनको JESTs की वैकेंसीज बढ़ानी है। तो हम JESTs के लिए भी ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमारी जो प्रमोशन है वो जल्द HST में हो जाएगी। और जो वेटिंग कैंडिडेट हैं घोटकी के JEST में उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि नवंबर के महीने में JESTs की प्रमोशन होगी HST में, और आप वेटिंग वालों के लिए JESTs के लिए वैकेंसीज खाली होंगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि वेटिंग में बैठे हुए हैं इस वक्त, मेरा जो ख्याल है कि इस वक्त जो तालका मीरपुर माथिल है वहां पर जो स्कोर है वो 54 तक यानी 54 तक जो है वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। आगे 52, 51 और 50 तक भी चांसेस हैं अगर ज़्यादा वैकेंसीज बन जाएं। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाएं, DO साहब से राब्ते में आएँ, उनसे पूछें कि कितनी वैकेंसीज खाली होंगी, कितने प्रमोशंस होंगे। आप अपने क्लरिक से राब्ता करें कि आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं, क्योंकि आप जितना एक्टिव होंगे एक कमेटी बनाएं। आप वेटिंग कैंडिडेट कराची सेक्रेटरी में साहब से मिलें अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में काम जो है वो स्लो है। आप एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिलें अगर वहाँ पर आपके यहाँ काम स्लो है, क्योंकि बाकी 4 महीने हैं। 4 महीने के बाद जो है वो ये वेटिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा और 2025 में न्यू वैकेंसीज आएंगी PST JEST की तकरीबन 26,000 से 27,000, क्योंकि काफ़ी इस वक्त जो पुराने टीचर हैं वो रिटायर होने वाले हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस YouTube चैनल को तालीमी खबरों के लिए हम सोशल वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पे जो अर्निंग है वो बिल्कुल न होने के बराबर है। क्योंकि काफ़ी फीमेल टीचर्स मेरी बहनें इनबॉक्स में आकर कहती हैं कि सर हमें सिंध में जितनी भी तालीमी खबरें हैं, वैकेंसीज हैं, टेस्ट प्रिपरेशन है, टेस्ट मटेरियल है और उसके अलावा पास्ट पेपर्स हैं, वो हमें आपसे मिलती हैं और हमें प्रिपरेशन भी हमारी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने ECT फीमेल टीचर्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें ऐड होने का शर्त यह है कि आपका फीमेल होना लाजमी है, क्योंकि इसमें मेल टीचर्स अलाउड नहीं है। आप काइंडली मुझसे रब्ता करें और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जो है वो लिंक रखूंगा। आपको हम डेमो क्लासेस ECT के फ्री में देंगे। बाद में अगर आपको समझ आए तो आप हमारे पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकती हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप अस वाचिंग एंड शेयरिंग। खासतौर पर जितने भी वेटिंग के कैंडिडेट हैं उन तक मेरा ये आवाज़ पहुंचाएं, ताकि हम जो वेटिंग कैंडिडेट हैं उनको साथ जोड़कर आपके स्ट्रगल को जो है वो कंटिन्यू रखें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप अस वाचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।